ओम शांति। आज सुनते हैं 2022 के आखिरी दिन 31 दिसंबर की मुरली से निकली हुई दिल में गहराई की छपने वाली बातें। आज बाप दादा मिलन का भी प्रोग्राम है शाम को मधुबन शांतिवन डायमंड हॉल में, तो आप सबको उस बाप दादा मिलन के लिए मुबारक हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा सबसे जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर तुम्हारे सेंटर पर सर्विस नहीं है, सर्विस कम चलती है, लगता है कि तुम सोए रहते हो शायद तुम सोए रहते हो, अर्थात अच्छी तरह पुरुषार्थ नहीं करते, हाँ, मेहनत नहीं करते। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चों को अच्छी तरह पुरुषार्थ का, आज बाबा ने पुरुषार्थ के तरीके भी बताए। बाबा कैसे सोए रहते हैं। बाबा ने कहा कोई मान लो क्लास में नहीं आता, पढ़ाई रोज़ नहीं पढ़ता, तो तुम बच्चों को लिखना चाहिए। तुम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो घाटा पड़ जाएगा, फिर नापास हो जाएंगे, खून के आंसू आएंगे, बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बच्चों को मेहनत करनी चाहिए तो तुम्हारा सेंटर खड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे मेहनत नहीं करते हैं फिर सर्विस नहीं खड़ी होगी। तो इसमें सब नंबरवार हैं। कोई बहने तो दिन रात, कोई भी भाई रुका, क्या कारण हुआ, किसी को कोई फीलिंग आई, कुछ आई, उसको प्यार से बुला के अलग से समझाएंगे, अच्छी तरह मेहनत करेंगे। और अगर अच्छी तरह मेहनत नहीं करते तो फिर समझो फिर सर्विस कैसे बढ़ेगी। बाबा ने हमेशा कहा है विधि अगर ठीक हो तो वृद्धि हो ना, ये हो नहीं सकती। विधि पूर्वक सेवा करो। मतलब कोई रुक जाते हैं, क्यों रुके, वो रुकना नहीं चाहिए ना। पहले पूरा पीछे फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करें तो बाबा के बहुत अच्छे वो बच्चे बन जाएं। इसलिए फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और वो मेहनत नहीं करते जैसे करनी चाहिए। अच्छा, कोई रेगुलर नहीं आ सकता, सप्ताह में आ सकता है, तो भी उसका फॉलो जरूर करना चाहिए, तभी बाबा ने कहा सर्विस बढ़ेगी। हाँ, कितने हर सेंटर पे कम से कम पिछले 5-10 वर्ष का रिकॉर्ड निकालें, कई जगह 1,000 आत्माएं कोर्स करा चुकी हैं। हम पूछते हैं आपके पास उनका रिकॉर्ड है? नहीं है। जो रुक जाते, कोर्स हुआ, रुक गया, फिर पीछे फॉलो नहीं करते। फॉलो करें ना, जो आज बाबा ने ध्यान खिंचाया कि लगता है तुम सोए रहते हो, जो सर्विस क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि सोए रहते हो। पीछे फॉलो करें, क्या कारण, छोटा मोटा कारण पड़ता है, उसका निवारण, फिर आगे और उन्हें ताकत भरें, तो देखो सर्विस कितनी बढ़ जाती। तो बाबा ने कितना सुंदर आज बाबा ने बच्चों को सर्विस को बढ़ाने का तरीका बताया। और बाबा ने आज कहा रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। थकना नहीं है, सेवा के पुरुषार्थ में भी नहीं थकना, पढ़ाई में भी नहीं थकना। बाबा ने कहा बाबा रजिस्टर देखते हैं, बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, रजिस्टर से पता लगता है कौन रेगुलर पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ाई पढ़ने में भी थक नहीं जाना, थकना कभी नहीं। खूब करो, खूब औरों को भी कराओ, खुद भी करो। आज बाबा ने कह दिया तुम ये ज्ञान स्नान करते हो, ज्ञान स्नान कर परिजादे बन जाते हो। गोता लगाते हो, ज्ञान में गोता लगाकर परिजादी बन जाते हो। तो हमें ज्ञान स्नान कितने प्यार से करना चाहिए। औरों को भी कराएं, खुद भी करें, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आज बाबा ने कहा बच्चों को खुद को आत्मा समझना है और आत्मा का अभ्यास करते करते देही अभिमानी बन जाना है। तो बच्चों को देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा आया है, बाबा कहने से बाबा बुद्धि ऊपर चली जाती है हाँ, भक्ति मार्ग में बुद्धि लौकिक बाप में जाती थी, बाबा कहते, अब तुम्हारी ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो है बेहद का बाबा। तुम्हारे पास बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने। तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा से बेहद का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। परंतु अगर नहीं पढ़ते तो समझ लेते हैं
ये राजधानी स्थापन हो रही है, नंबर वार इसमें निकलेंगे। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। अच्छा बच्चे, केवल ब्रह्मा की रात नहीं, बोलो ब्राह्मणों की भी रात, ब्राह्मणों का दिन। फिर बाबा ने कहा दिन, दिन माना देवताओं का दिन। वास्तव में दिन में तो देवता होते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो प्रदर्शनी लगाते हो ना, वहाँ लिख देना चाहिए एक बोर्ड पे, यही प्रदर्शनी 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आओ तो जरा समझाएं आपको इस पर। हाँ, फिर बाबा कितना सुंदर कहा कि देखो बच्चे, कल्प पहले मुआफिक हम वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे थे, जो पढ़ी थी हमने। फिर आज बाबा ने कहा तुम बच्चे वनवाह में हो, तुम्हें इस पुराने पतित शरीर का जास्ती श्रृंगार नहीं करना है, क्योंकि तुम वनवाह में हो। सारी दुनिया बाबा ने कहा वनवाह में है इस वक्त, जैसे कि बस वैराग्य वाली स्थिति। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष ध्यान रखना है किस बात पर, कि हम आत्मा बाप की संतान हैं, इसलिए वह बाबा हमारा बाप भी है, तो वह बाबा हमारा टीचर भी है, वो बाबा हमारा सतगुरु भी है। तीनों संबंध से बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। हाँ? किसके पास आए हो? बाबा ने कहा बाप दादा के पास, क्योंकि वो पतित से पावन बनाने वाले हैं। हाँ, श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बाबा ने कहा वो तो बाप दादा, वो है ही प्रजापिता, सारी दुनिया का प्रजापिता है। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम ये भी साथ कह सकते हो कि हम ये त्रिमूर्ति शिव जयंती कल्प पहले मुआफिक मना रहे हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तो वो बाबा ने कहा बच्चों को भी बुद्धि में बार बार रिवाइज करते रहना है। क्या बोलते हैं दुनिया वाले? ईश्वर की भावी। वास्तव में बच्चे ईश्वर की भावी नहीं बोलना चाहिए, ड्रामा की भावी। ईश्वर बुरा क्यों करे, अच्छा बुरा अच्छा क्यों करे, ये तो ड्रामा। ईश्वर भी ड्रामा के बंधन में, तुम आत्माएं भी ड्रामा के बंधन में। बुरा करने वाले को तो रिजल्ट बुरी मिलती है, तो ईश्वर बुरा क्यों करेगा आत्माओं का? परंतु ये ड्रामा की भावी बनी हुई है। हाँ, विनाश होना ही है, कर्मों के अनुसार फल मिलना ही है, तो ड्रामा की भावी। तो बच्चों को ये बुद्धि में सदा रहना चाहिए। हाँ, सारे राज ज्ञान के बुद्धि में जितना घूमते रहेंगे उतना बाबा ने कहा बच्चों की रिफाइन बुद्धि, समझने समझाने की बुद्धि बड़ी रिफाइन चाहिए। अपने अंदर बुद्धि में सारे सृष्टि का राज, चक्र का राज बुद्धि में घूमता रहे, तो ऐसी रिफाइन बुद्धि चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, टीचर तो हमें पढ़ाते हैं और हम बच्चों को फिर अच्छी तरह से पढ़ना है। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, तुम बच्चे अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, और क्या होगा फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। इसलिए बच्चे पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। ये आज वार्निंग बाबा ने दी है, पढ़ाई कभी भी ना छोड़ें। आज मातेश्वरी की भी मुरली चली, नैनहीन को राह दिखाओ। जरूर नैनहीन 5 अज्ञान निद्रा में हैं, तब बाबा आया सबको राह दिखाने के लिए। ऐसी राह प्यारे बाबा हम बच्चों को दिखाते हैं। तो आज की मुरली में वरदान था महानता के साथ साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले क्या सुखदायी भव। बाबा ने कहा निर्माणता के साथ, महानता के साथ, भले आप कितने भी महान हैं, ये नहीं सोचो उसका भी अभिमान ना चढ़ जाए, मैं बहुत महान हूँ जी, मैं बड़ी शुद्ध आत्मा हूँ जी, मेरी क्या बात जी, मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता हूँ जी।
ये जो है अभिमान ना आ जाए, महानता के साथ निर्माणता का बैलेंस रखना है। भले आप बहुत महान हैं, श्रेष्ठ हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, लेकिन बड़ा निर्माण चित्त भी बन के रहना है। महानता के साथ साथ निर्माणता का को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। इसलिए सुखदायी बनना है, जितना हो सके तुम बच्चों को सुखदायी बनना है। इसलिए बाबा ने कितना सुंदर कहा। फिर साथ बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। खुशियों का खजाना क्या है? ऐसी ऐसी खुशी की पॉइंट, जैसे कल आया था, आखिर वह दिन आया आज जिसको तकते थे। तो ऐसी खुशी की पॉइंट, और खुशी की पॉइंट याद रखेंगे तो उदासी को तलाक। कौन मेरे सन्मुख बैठ, जिसको जन्म जन्मांतर हम ढूंढते थे, आज वो मेरे सन्मुख विराजमान है। ये खुशी की पॉइंट हो गई ना। बाबा तिल्ली पर मेरे लिए स्वर्ग की बादशाही का सौगात लाए हैं। तो बहुत खुशी की पॉइंट हो गई ना। मेरा कितना प्यारा परिवार, ये पूरे 12 लाख भाई बहनों का परिवार कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। तो एक खुशी की पॉइंट, बाबा कहते हैं ऐसे खुशी की पॉइंट निकालते चलो, निकालते चलो। और वो बुद्धि में खुशी का खजाना जब पूरा होगा तो बच्चे फिर क्या होगा, उदासी को ऑटोमेटिकली तलाक मिल जाएगा। कभी कभी बाबा कहते सबकी तकदीर की लकीर खींचने की कलम मैंने तुम बच्चों के हाथ में दे दी है। तो इतनी बड़ी कलम मिल गई है तो हमें कितना ना खुशी में झूमते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।